हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो मैं आपके लिए ये वीडियो बनाने जा रही हूँ जिसमें हम ये समझेंगे कि कैसे हम अपने एक्सपेंसेस को कंट्रोल कर सकते हैं और अपनी सेविंग को इंक्रीज़ कर सकते हैं। सेविंग को इंक्रीज़ करने के साथ साथ हम जितना अर्ली स्टेज पे इन्वेस्ट करना स्टार्ट करेंगे उतना ही आपके लिए वेल्थ क्रिएट होगा। अगर आप मिडिल क्लास फैमिली में हैं तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि हम अपने फंड ऐसी जगह स्ट्रक कर देते हैं कि वहाँ से हमारी सेविंग कट हो जाती है और हमारे एक्सपेंसेस इंक्रीज़ हो जाते हैं। हमें स्मार्टली सेव करना है। अपने एक्सपेंसेस के लिए हमें एक रूल याद रखना है कि आपको अपने जो भी एक्सपेंसेस होते हैं उनको थोड़ा डिले कीजिए 7 डेज़, ताकि आपका जो इम्पल्सिव नेचर होता है कि फटाफट से परचेज़ करना वो आपका कंट्रोल होगा, जिससे कि आपकी सेविंग इंक्रीज़ होगी। अगर आप वेल्थ क्रिएट करना चाहते हो तो दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप कि आपको अपनी सेविंग इंक्रीज़ करनी ही पड़ेगी। आज के टाइम पे आपको अपनी नीड्स और वांट्स को डिफ्रेंशिएट करना होगा कि आपको अपने एक्सपेंसेस प्रायोरिटाइज़ करने होंगे। कौन से एक्सपेंसेस है उनकी लिस्ट बनानी पड़ेगी जिसके बिना आपकी लाइफ बिल्कुल भी नहीं चल सकती है। उनको कैटेगरी कीजिए। देन सबसे इम्पोर्टेंट, आप अपने लिए इन्वेस्ट कीजिए ताकि आपका ऑटोमेटिक सेविंग इंक्रीज़ हो। अपनी सैलरी का या अपनी इनकम का कुछ पार्ट एटलीस्ट 30% 20% अपने अकॉर्डिंग इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दीजिए। और सेकेंड थिंग, आपको अपनी जो एक्सपेंसेस होता है उसकी कटिंग करना होगा कि कैसे आप अपने जो लीकेज होते हैं जो हमें पता ही नहीं चलता है उनको समझना पड़ेगा। उसके लिए आपको क्या करना है, एवरी मंथ अपनी बैंक स्टेटमेंट्स चेक करने हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से ऐसे एक्सपेंसेस हैं जो आप ख़त्म कर सकते हो, जिनके बिना भी आपकी लाइफ बहुत अच्छी हो सकती है, क्योंकि आपको सिर्फ अपने लिए नहीं अपनी फैमिली का फ्यूचर भी प्लान करना है। हमारे पास जस्ट ओनली 30-40 ईयर्स ही होते हैं जिसमें हमें अपनी चाइल्ड एजुकेशन भी प्लान करनी है, उनकी मैरिज भी देखनी है, प्लस हमें अपना खुद का रिटायरमेंट भी देखना है। सारी चीज़ें अगर हमें एक साथ चाहिए तो हमें प्लानिंग तो करनी ही पड़ेगी, राइट। उसके लिए हमें अपनी सेविंग इंक्रीज़ करनी पड़ेगी और सबसे इम्पोर्टेंट, हमें एक्सपेंसेस को प्रायोरिटाइज़ करना होगा। हमें देखना होगा कि कौन से ऐसे एक्सपेंसेस है जो अननेसेसरी है और कौन से ऐसे एक्सपेंसेस है जिनके बिना भी आप अच्छी लाइफस्टाइल जी सकते हो। सोर्स ऑफ इनकम आपको इंक्रीज़ करना पड़ेगा। आज के टाइम पे सिंगल इनकम से काम नहीं चलता है। मैं पहले भी आपको ये चीज़ें बताया है कि कैसे आप अपने साइड इनकम जनरेट कर सकते हो। आज के टाइम पे पैसिव इनकम आप ईज़िली आप जनरेट कर सकते हो। कुछ भी आपके अंदर टैलेंट है खुद को एक्सप्लोर कर सकते हो। और सबसे इम्पोर्टेंट, आपको जो आज के टाइम पे हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, कार्ड लिस्ट क्रिएट करते हैं, जैसे ही पैसे आते हैं हम ऑर्डर कर देते हैं, राइट। वो चीज़ हमें थोड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा। ताकि हमें क्वालिटी प्रोडक्ट भी मिले। कंपैरिजन करना, एवरीथिंग हमें स्मार्टली, अगर हमें एक्सपेंस भी करना है तो हमें कंपेयर करके देन वी शुड इन्वेस्ट, कि आप जहाँ पे अपना मनी इन्वेस्ट कर रहे हो वहाँ पे उससे ज़्यादा अच्छा रिटर्न मिले। सबसे इंपॉर्टेंट है, जहाँ भी आप एक्सपेंस कर रहे हो उसको वैल्यू करो कि आपको उसके एक्सचेंज क्या हो रहा है। हमें अपना कैश इनफ्लो एंड आउटफ्लो दोनों को बैलेंस करना पड़ेगा, ताकि ऐसे हम अपने एक्सपेंसेस को कंट्रोल कर सकते हैं। क्योंकि एक्सपेंस कंट्रोल करना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है फाइनेंस प्लानिंग में। हमें पता ही नहीं होता है कि हमारी सैलरी कहाँ चली जाती है। हमें पता ही नहीं होता है कि हमारे कितने पैसे कहाँ चले गए। सबसे पहले तो हमें अपने कैश इनफ्लो एंड कैश आउटफ्लो, अपनी बैंक स्टेटमेंट एवरी मंथ हमें टैली करनी है, राइट। अगर आप इतना नहीं कर सकते हो तो जस्ट आप अपने जो इम्पोर्टेंट नीड्स होती है जिनके बिना आपकी लाइफ चल ही नहीं सकती है, आप उनको नोट डाउन करेंगे और आप आइडेंटिफाई करेंगे कि क्या चीज़ हम स्किप कर सकते हैं। हमें अपने एक्सपेंसेस प्रायोरिटाइज़ करने होंगे। मैं जर्नल वे में आपको बता रही हूँ, बट हर किसी के लिए अलग अलग चीज़ें होती है। लाइक आपका फैमिली साइज़ कितना है। मोस्टली आज के टाइम पे न्यूक्लियर फैमिली ज़्यादा है, हमारे पास जो है फैमिली कम है तो हमारे पास एक्सपेंसेस कम होते हैं, बट हमारी लग्जरी लाइफ थोड़ी इंक्रीज़ हो गई है एज़ कम्पेयर टू अगर हम पहले की बात करें। बेसिक नीड्स कंप्लीट होने के बाद हम अब लग्जरी पे हम जाते हैं। उसके बाद हम हमारी सैलरी का एटलीस्ट 30% हमें सेव करना चाहिए। 70% रोल करें, मैनेज करें, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा सेविंग करें और ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करें। इन्वेस्ट करना क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जितना जल्दी आप इन्वेस्ट करोगे, अर्ली स्टेज पे करोगे, उतने बेटर आपके फंड परफॉर्म करेंगे और आपको हायर रिटर्न मिलेगा। अब बात करते हैं कि हम अपने एक्सपेंसेस को कैसे मैनेज करें और कैसे हम अपने कैश इनफ्लो एंड आउटफ्लो को बैलेंस करें। बेसिकली सबसे पहले हमें ये चेक करना है कि हमारे
इम्पोर्टेंट नीड्स क्या है जिसके बिना हमारी लाइफ चल ही नहीं सकती। सो हमें कैटेगराइज करना होगा, अपनी प्रायोरिटी सेट करनी होगी कि क्या क्या हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्या चीज़ हम स्किप कर सकते हैं, कैसे हम छोटे छोटे लीकेज को ख़त्म कर सकते हैं जो हमारे फंड को ख़त्म करता है, जो हमारी सेविंग को कट करता है। सो हमें अपनी सेविंग बढ़ानी है, एक्सपेंसेस कम करने हैं। सिंपल, हमारी इनकम चाहे कितनी भी हो, हमें अपनी सेविंग मैक्सिमम रखनी है और अपने कुछ फंड अपने इमरजेंसीज़ के लिए रखने हैं, कुछ हमें इन्वेस्ट करने हैं और कुछ हमें